पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान ने यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमला किया, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई और सबसे ज्यादा हमले दुबई पर हुए, जिससे पूरा दुबई दहल गया। आसमान में उठता ये काला धुआं इस बात का सबूत है कि ईरान यूएई को बर्बाद करने के मूड में है, इसलिए वो लगातार यूएई पर अटैक कर रहा है, खासकर दुबई में, जहां ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने हड़कंप मचा दिया। अफरा तफरी मच गई। ड्रोन अटैक के बाद एक इमारत धुआं हो गई। आग की लपटों और काले धुएं के बीच गाड़ियां यहाँ वहां भागती नजर आईं। पूरे इलाके में इमरजेंसी अलार्म और सायरन की आवाज गूंजनी शुरू हो गई। जंग के 14वें दिन ईरान ने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को निशाना बनाया। ड्रोन अटैक के बाद इमारत से धुआं निकलता नजर आया। डरावनी बात यह है कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के पीछे दुबई का बुर्ज खलीफा भी नजर आया। मतलब ईरान ने इस बार अपना आत्मघाती ड्रोन बुर्ज खलीफा के नजदीक भेजा, खतरनाक हमला किया, जिससे लोग घबरा गए। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक धमाके के बाद आसपास मौजूद लोगों ने इमारतों को हिलते हुए महसूस किया। इस बारे में दुबई के मीडिया ऑफिस का भी बयान आया, जिसने सेंट्रल दुबई में हमले की पुष्टि की। साथ ही ये भी जानकारी दी कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। बढ़ते खतरे को देखते हुए यूएई की सरकार ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की, क्योंकि पिछले कई दिनों से ईरान के ड्रोन और मिसाइलें लगातार दुबई और उसके आसपास के इलाकों में तांडव कर रहे हैं। ये हाल तब है जब यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम इराक के कई ड्रोन और मिसाइलें हवा में ही उड़ा चुका है। इससे जुड़ी तस्वीरें भी यूएई ने कुछ दिन पहले जारी की थी। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो जंग छेड़ी, उसमें उसने खाड़ी के देशों को भी लपेट लिया। वजह बताई इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, जिन्हें तबाह करने के नाम पर ईरान ने कतर, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में खूब बम बरसाए। यूएई के दुबई में तो ईरान के हमले रुक ही नहीं रहे। कभी वहां एयरपोर्ट के पास बम फूटता है, तो कभी किसी बिल्डिंग से आत्मघाती ड्रोन टकरा जाता है और कभी किसी फ्लाईओवर के पास हमला हो जाता है। इन हमलों ने दुबई के लोगों को दहशत से भर दिया है। ऊंचे उठते धुएं और सड़क पर मची भागम भाग ने लोगों को परेशान कर दिया, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग ने यूएई को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तो इस युद्ध का असर दुबई में भी नजर आ रहा है और आज ही दुबई में ड्रोन अटैक हुआ। फाइनेंशियल सेंटर पर यह हमला किया गया, जहां रमजान के महीने में हर साल दुबई में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल लगाया जाता था। यहां के लोगों के लिए यह फेस्टिवल बेहद खास होता है, लेकिन इस साल इस फूड फेस्टिवल पर यहां पर युद्ध का साया साफ नजर आ रहा है। युद्ध के बीच दुबई से देखिए अरुणिमा की ग्राउंड रिपोर्ट। रमजान स्ट्रीट फूड फेस्टिवल साल का वो वक्त जिसका दुबई के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि पीछे जो मेरे सड़क दिख रही है, इस स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में ये पूरी सड़क लोगों से भर जाती है। बहुत सारा क्राउड आता है और लोग जो है अपना रोज़ा तोड़ने के बाद रमज़ान के महीने में शाम को इफ्तार के बाद अपने परिवार के साथ आते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं यहाँ पर। बट इस साल आप मेरे पीछे देखिए, कुछ स्टॉल्स हैं जो इस साल नहीं खुले हैं, बंद है अभी तक, और बहुत सारे स्टॉल्स ने ये फैसला किया है कि इस साल शायद बिजनेस उतना नहीं आ पा रहा है, क्योंकि युद्ध का एक साया मंडरा रहा है। कुछ दुकानें ज़रूर हैं जहां पर अभी भी म्यूज़िक बज रहा है। आप देखिए मेरे पीछे वो एक दुकान आपको दिख रही होगी जहां भीड़ अभी भी जमी हुई है, लगातार वहां म्यूज़िक बज रहा है। इस तरफ भी गोलगप्पे हैं, ग्रिल्स है, अलग अलग तरीके का खान पान है, भारत के विभिन्न प्रदेशों से, पाकिस्तान से, दुबई के जो लोकल डिशेस हैं। कुछ दुकानें ज़रूर हैं जहां भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने जब दुकानदारों से और कुछ ग्राहकों से बात की तो उनका ये मानना था कि इस साल पहले के मुकाबले शायद युद्ध के डर की वजह से लोग कम आ रहे हैं, और उनकी उम्मीद है कि जब आखिरी वीकेंड आएगा रमज़ान का, तब शायद लोग और बाहर निकले।
तो ईरान के हमलों से दुबई में लोग परेशान हैं क्योंकि ईरान यूएई के ऐसे शहर को निशाना बना रहा है जहां पर हर मायने में ये शहर खास है। अब आपको चलिए मैप के जरिए समझाते हैं कि क्यों ये खास है और दुबई की लोकेशन क्या है। सबसे पहले हमले पर देखिए, दुबई के उत्तर पूर्व में शारजा और दक्षिण पश्चिम में अबू धाबी है और ये दुबई दहल उठा है। दुबई के मैप के अनुसार ये महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि अबू धाबी, इसकी सीमाएं पूर्व में ओमान और दक्षिण में सऊदी अरब के पास लगती है। दुबई अपनी 300 किलोमीटर से अधिक की कृत्रिम तट रेखा के लिए जाना जाता है और सबसे पहले आपको हम दुबई का ये जो मैप है ये दिखा रहे हैं। ये यूएई है, दुबई यहां पर मौजूद है और इसकी जो सीमा है ये अबू धाबी और शारजा से लगती है। अपनी 300 किलोमीटर से अधिक की कृत्रिम तट रेखा के लिए ये जाना जाता है और जुमेरा जैसे मानव निर्मित द्वीप यानी कि आइलैंड्स भी यहीं पर मौजूद है। शेख जायद रोड दुबई की लाइफ लाइन मानी जाती है जो कि यहीं पर मौजूद है और ऐसे में शेख जायद रोड पर बुर्ज खलीफा और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जैसे लैंडमार्क स्थल है जो कि पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा चुके हैं। अब शेख मोहम्मद बिन जायद रोड भी दुबई की एक खास रोड है और ये जो मैप आप देख रहे हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएई यहां पर दुबई और ये रहा ईरान जो लगातार दुबई पर हमले कर रहा है। दुबई को अबू धाबी और शारजा से जोड़ती है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड और यहाँ पे ये बेहद ही इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बार बार दुबई का हम जिक्र कर रहे हैं, दुनिया का वो शहर जिसकी पहचान रफ्तार और रोशनी है, लेकिन मिसाइल्स और ड्रोन हमलों के बीच में इस चमकते शहर में भी दहशत का साया दिखाई दे रहा है। एयर स्पेस बंद हुआ, फ्लाइट्स रुकी और कई लोग घायल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुबई रुक जाएगा या फिर हर बार की तरह ये शहर फिर से खड़ा होकर दुनिया को चौंकाएगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं आसमानी अटैक कैसे दुबई करेगा कमबैक। ईरान के हमले, दुबई की वॉर शील्ड। मिसाइल अटैक के बाद दुबई का कमबैक। क्या है दुबई के रक्षा कवच का राज? सुपरसोनिक मिसाइलों के हमले किसी भी शहर की सूरत पल भर में बिगाड़ सकते हैं। कामिकाजे जैसे घातक ड्रोन किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ईरान वॉर की डराने वाली कहानियों के बीच दुबई की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं लगी। आसमानी हमले के दौरान यूएई की सबसे बड़ी ताकत उसका एयर डिफेंस नेटवर्क साबित हुआ। हमलों के दौरान ईरान की ओर से कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, लेकिन यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी संख्या में खतरों को हवा में ही रोक लिया। इस नेटवर्क में अमेरिका का थार्ड शामिल है जो हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा साउथ कोरिया का चियांगुंग 2 भी तैनात है जो मिड रेंज खतरों को रोकने की काबिलियत रखता है। माना जा रहा है कि इस मल्टी लेयर सिस्टम ने दुबई को बड़े नुकसान से बचाया और शहर की पहली सुरक्षा दीवार बन गया। हमलों के तुरंत बाद दुबई के एयर ट्रैफिक पर सबसे बड़ा असर पड़ा। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में गिने जाने वाले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात सामान्य होने लगे। दुबई की प्रमुख एयरलाइंस एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने पहले रेस्क्यू और रिपैट्रिएशन फ्लाइट शुरू की ताकि फंसे यात्रियों को सुरक्षित उनके देशों तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद धीरे धीरे कमर्शियल फ्लाइट भी दोबारा शुरू की गई। एयर स्पेस पर लगी कई पाबंदियां हटाई जा रही हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि दुबई का एविएशन सेक्टर फिर से पटरी पर लौटने लगा है। दुबई की ताकत सिर्फ उसकी इमारतें नहीं बल्कि उसकी आर्थिक मजबूती भी है। हमलों के बाद यूएई सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस सेक्टर को संभालने के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज तैयार किया है। दुबई की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टूरिज्म, फाइनेंस और रियल एस्टेट पर आधारित है। यही वजह है कि संकट के बावजूद शहर तेजी से रिकवरी की कोशिश कर रहा है। इतिहास भी यही बताता है कि कोविड महामारी के दौरान ही दुबई ने कुछ ही महीनों में अपने टूरिज्म और बिजनेस सेक्टर को दोबारा खड़ा कर लिया था। यानी आसमानी हमले ने झटका जरूर दिया है, लेकिन दुबई की रफ्तार और उसकी ग्लोबल इकोनॉमी
उसे जल्दी ही फिर से मजबूती के साथ खड़ा कर रही है।